गाइस, आई एम सोनिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम डिश वॉशर में बर्तनों को किस तरह से लोड करें, किस तरह से हम डिश वॉशर में बर्तनों को लोड करें कि वो अच्छे से साफ हों। काफी बार ऐसा होता है कि जब हम डिश वॉशर से धुले हुए बर्तन बाहर निकालते हैं तो वो अच्छे से क्लीन नहीं हुए होते। इसकी दो रीजंस होती हैं, एक अगर आपने बर्तनों की ओवर क्राउडिंग कर दी है और दूसरा अगर आपने डिश वॉशर में बर्तनों को ओवर स्टैक कर दी है, जिसकी वजह से बर्तन साफ से धुल नहीं पाते। डिश वॉशर क्योंकि आजकल हर घर में तकरीबन मौजूद होता है तो हमें इसको यूज करने का सही तरीका आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि डिश वॉशर में बर्तनों को किस तरह से लोड करें। इसमें दो रैक्स होते हैं। आपको मैं बताती हूँ कि हमें ऊपर वाले रैक में कौन से बर्तन रखने चाहिए और नीचे वाले रैक में कौन से बर्तन रखने चाहिए। बॉटम रैक में हम हैवी डिशेस रखेंगे और ऊपर वाले रैक में हम लाइट वेट डिशेस रखेंगे। तो चलिए नीचे वाले रैक से स्टार्ट करते हैं। इस जगह पर हम बड़े साइज की डिश रखेंगे। कोई भी आपकी बड़े साइज की डिश है वो आप इधर साइड पर रखेंगे। इधर हम डिनर प्लेट्स को अरेंज करेंगे। जो बड़े साइज की प्लेट्स हैं वो हम यहाँ रखेंगे। प्लेट्स हम खुली खुली रखेंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग ना हो। इस तरह से हम सब प्लेट्स, बड़े साइज की जो प्लेट्स हैं वो इधर एडजस्ट करेंगे। पहले बड़ी प्लेट्स रखेंगे, उसके बाद छोटे साइज की प्लेट्स इनके आगे रखेंगे। यहाँ कनाडा का लाइफस्टाइल क्योंकि ऐसा है कि हमें सब काम खुद ही करने पड़ते हैं, इसलिए डिश वॉशर भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई सर्वेंट वगैरह नहीं होते, खुद ही हमें सारे काम करने पड़ते हैं। तो डिश वॉशर मेरा एक दो बार ऐसा हुआ कि ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी मुश्किल पेश आई। इसमें बड़ी आसानी से बर्तन जितने भी हों धुल जाते हैं। डिश वॉशर मेरा जब ख़राब हुआ तो मुझे इसकी अहमियत का और भी ज़्यादा अंदाज़ा हुआ, क्योंकि इसके बगैर तो एक यही होता है कि बिल्कुल आपकी लाइफ ही रुक जाती है, क्योंकि किचन में हर वक्त बर्तनों की ज़रूरत आपको पड़ती रहती है। और ये इस तरह की जो प्लेटें होती हैं सूप वगैरह के लिए या सालन के लिए, वो हम इधर रखेंगे। जब आप प्लेटें रखें, स्टैक लगाएं, तो ये मेक श्योर करें कि आपने एक ही डायरेक्शन में रखनी है प्लेट्स। ये जो स्पेस यहाँ पर बची है, इधर मैं पॉट रख रही हूँ। अगर आपके पास कोई बड़े साइज का बॉल है तो आप वो भी यहाँ पर रख सकते हैं, या कोई पॉट भी रख सकते हैं। ये बॉक्स चम्मच के अरेंज करने का है। इधर मैं स्पून्स रख रही हूँ, और जब भी आप चम्मच डालें इसमें तो आपने इस तरह से उनके हैंडल्स नीचे रखने हैं। नाइफ और फॉक्स जो भी आपके पास हैं वो भी आप इसी बॉक्स में अरेंज करेंगे। इस तरह से रखने से ये होगा कि स्पून अच्छे से सोप और पानी से धुल सकेंगे। नीचे वाले रैक में मैंने बर्तन लोड कर दिए हैं। अब मैं ऊपर वाला रैक ओपन करूंगी। अगर आपके पास इस टाइप के ग्लासेस हैं तो उनको हम इस रैक में रखेंगे। यहाँ पर ये रैक स्पेशल इन ग्लासेस के लिए होता है, इसमें ये फिट हो जाते हैं। जब डिश वॉशर रन करेगा तो इनको सपोर्ट मिलेगी स्टैंड से, और ये आपस में क्रैक नहीं होंगे। ये देखें, अब ये बिल्कुल नहीं हिलेंगे, अपनी जगह पे फिक्स हो गए हैं। अब इस जगह पर मैं कप्स को अरेंज करूंगी। इनका ओपन वाला पार्ट हम नीचे की तरफ रखेंगे ताकि सोप और पानी से ये अच्छी तरह से धुल जाएं। और यहाँ पर सेंटर में मैं बॉल्स अरेंज करूंगी। इनका भी ओपन हिस्सा जो है वो नीचे की तरफ रखूंगी, क्योंकि सोप और पानी जो है वो डिश वॉशर के नीचे से ऊपर की तरफ आता है। उल्टा रखने से ये होगा कि आपके बर्तन अच्छे से डिश वॉशर में धुल पाएंगे। और इस जगह पर आपके पास जो भी बड़े चम्मच होते हैं, डोंगे के या सालन के, जो भी बड़े साइज़ के चम्मच हों, वो आप इधर साइड पर और सेंटर में इस तरह से रख सकते हैं। और इनको भी आपने इनका ओपन वाला पार्ट नीचे की तरफ रखना है ताकि ये भी अच्छे से धुल पाएँ। और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि डिश वॉशर को आपने ओवरफिल नहीं करना, जिसकी वजह से वाटर और सोप इजीली सर्कुलेट नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से ये होगा कि आपके बर्तन अच्छे से नहीं धुलेंगे। इधर साइड पर जो जगह बची है, इधर आप प्लास्टिक के कंटेनर्स या प्लास्टिक के बॉक्स रख सकते हैं। इस तरह से मैंने एडजस्ट कर दिए हैं साइड पे छोटे साइज के कंटेनर्स। डिश वॉशर लोड करते हुए आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर आपके पास प्लास्टिक के कंटेनर्स या प्लास्टिक के बॉक्स हैं, उनको हमने ऊपर वाले रैक में रखना है, क्योंकि डिश वॉशर के बॉटम से हीट आती है, इसलिए इनको ऊपर रखेंगे ताकि हीट से ये डैमेज ना हो। दोनों रैक्स मैंने लोड कर लिए हैं बर्तनों से। अब इनको मैं बंद करती हूँ। ये जो पार्ट है डिश वॉशर का, आपने मेक श्योर करना है कि इसको इजीली घूमना चाहिए, इसके दरमियान में कोई बर्तन स्टक ना हो। डोर के अंदर ये बॉक्स होता है, इसमें आप डिश वॉशर डिटर्जेंट या डिश वॉशर टैप डाल सकते हैं। मैं टैप डाल रही हूँ, और फिर इसको बंद कर देंगे और डिश वॉशर को स्टार्ट कर देंगे। तो
सो गाइस, आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके पास डिश वॉशर को लोड करने की कोई टिप्स है तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं फिर न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।